हाय, दिस इज़ प्रवीण और आज हम हैं घाटकोपर मुंबई में। यहाँ पे एक 2 BHK पर्सनलाइज होम इंटीरियर्स का टूर कर रहे हैं। इस घर की सबसे जो खास बातें हैं उसमें से 2 बातें ये हैं कि ये हैंडललेस जो है हर जगह हमने कोशिश की है करने की, एंड सेकेंड काफ़ी सटल और इंग्लिश थीम लेकर चल रहे हैं। सो अगर आपको भी ऐसा थीम पसंद है सो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सेफ्टी डोर से। सेफ्टी डोर जो है हमने सिंपल रखा है, सिंगल शेड ऑफ वॉलनट वुडन, एंड इसको सेमी ग्लॉस फिनिश रखा है ताकि बाहर का एक्सटीरियर से वो धोने में और साफ़ करने में आसान हो। एंड एक ही सिंगल लैमिनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी 4 घर पास में हैं, सारों के दरवाजे एक साथ हैं। बहुत ज़्यादा 2 या 3 लैमिनेट्स में प्ले करते तो काफ़ी ज़्यादा क्लमजी लगता है डिज़ाइन, इसलिए सिंगल लैमिनेट में प्ले किया है। उसमें सिर्फ जो मेटल का पार्ट है जैसे कि जाली, हैंडल्स और ये सब चीज़ें हमने सिर्फ गोल्डन रखी है। तो क्या वो नया मॉडर्न थीम में भी जा रहा है, येलो लाइट के साथ वो पूरा गोल्डन थीम, एक पूरा जो सेफ्टी डोर है वो स्टैंड आउट करता है अलग से। इस सेफ्टी डोर की खास बात ये भी है क्योंकि पास में ही घर है, तो हमने इसको जो 1/3 पोर्शन है वो सेमी फिक्स रखा है। मतलब जब आप चाहें तब, ये पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन फेमस थी, बट आज भी लोग करते हैं और हम भी सजेस्ट करते हैं जब आपका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा छोटा होता है और बाजू में लिफ्ट भी है, सो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खोलने की स्पेस नहीं है। सो 1/3 पोर्शन सेमी फिक्स करके एक जो हमेशा जो खुलता है वो दरवाज़ा, वो हमने जो है 2/3 पोर्शन में रखा है। इस केस में वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर आते ही सबसे पहले जो है वो आपको एक L शेप जो है वो लिविंग रूम दिखता है, और यहाँ से ही जो किचन है वो भी दिखता है। सो किचन इज़ पार्शली इनसाइड दिस एरिया और थोड़ा पार्शली पैसेज की तरफ है। सो ये जो ओपननेस है किचन का वो थोड़ा सा छुपाने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है पार्टीशन बनाया है। दिस पार्टीशन इज़ पार्टली डेकोरेटिव। जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने राफ्टर डिज़ाइन में और बॉक्स डिज़ाइन में, ओपन बॉक्स डिज़ाइन में बनाया है विथ ग्लास, और नीचे जो है वो एक शू रैक बनाया है। सो नीचे शू रैक में 2 ड्रॉवर्स एंड 2 शटर्स बनाए ताकि आपके जो रेगुलर वेयर हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। एंड बैलेंस जो है और एक्स्ट्रा जो शूज़ होते हैं वो बाहर भी एक शू रैक हमने बनाया है पैसेज में रखने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हमने सीटिंग प्रोवाइड किया है। यहाँ पे सीटिंग इसलिए क्योंकि शूज़ पहनने के लिए जाते वक्त आते वक्त यहाँ पे बहुत ईजी होता है, अदरवाइज़ आपको जगह ढूंढनी पड़ती है बैठने के लिए। सो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सही काम करते हैं, और ये हमने मूवेबल रखा है। सो मूवेबल रखने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा यहाँ वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, एंड इसका जो विड्थ है वो सेम एज शू रैक रखा है ताकि इसको आप टच कर दें तो इट लुक्स लाइक पार्ट ऑफ द पार्टीशन ओनली। अंदर आते ही इस तरफ डाइनिंग एरिया पहले कवर कर लेते हैं। सो जो डाइनिंग एरिया है यहाँ पे एक 4 सीटर जो है डाइनिंग टेबल रखा है। दिस इज़ इटालियन मार्बल टॉप एंड ग्लॉसी फिनिश इसको रखा है हमने, एंड 2 सीटर दोनों साइड हैं। इस तरफ जो है वो जगह थोड़ी सी कम थी यहाँ पे, इसलिए इसको 5 सीटर हमने नहीं किया। अगर आपको 5 सीटर करना है इतनी सी कम जगह में तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं इस साइड में आप वॉल माउंटेड या तो रख दीजिए या फिर ऐसे वाला इसका सेटअप कीजिए ताकि इस तरफ एक जन बैठ जाए, बट इनकी फैमिली छोटी है सो 4 सीटर वॉज इनफ। इस तरफ हमने 2 चीज़ें की हैं। सो ये पार्टली जो है वो क्रॉकरी यूनिट है एंड पार्टली जो है वो टेम्पल है। सो क्रॉकरी यूनिट में हमने यहाँ पे एक टॉल यूनिट प्रोवाइड किया है। ये टॉल यूनिट वापस जब मैं कह रहा था स्टार्टिंग में हैंडललेस हमने हर चीज़ बनाने की कोशिश की है, शू रैक में भी और यहाँ पे भी। तो सब जगह पे हमने जो है वो ऐसे हैंडल्स दिखाने की कोशिश की है लैमिनेट में ही। सो यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास रखा है और अंदर ग्लास के शेल्फ्स रखे हैं ताकि अंदर की जो लाइट है उसकी वजह से जो वुडन शेल्फ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा क्रिएट कर देते हैं। सो फुल एक टॉल यूनिट विथ लाइट स्ट्रिप जो है वो वर्टिकल रन कर रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 साइडेड, ताकि वो जो पूरा क्रॉकरी है वो हाईलाइट हो जाए। सेम इफेक्ट जो है हमने ऊपर भी किया है, एंड इसके जो नीचे हैं वो भी वापस स्ट्रिप लाइट से हमने इस एरिया को हाईलाइट किया है। यहाँ पे जो पीछे है वो जो है वो ब्राउन मिरर है, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है। मिरर जनरली हम लोग इस जगह पे ऐसे जो छोटे एरिया में हम लोग डालते हैं ताकि बैठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे, थोड़ा सा ओपननेस वाला फील आए, इसलिए वो थोड़ा सा एरिया हमने ओपन रखा है। इसके नीचे फिर रेगुलर स्टोरेज, एंड इस तरफ जो है टेम्पल है एक, और टेम्पल में जो है वो इस तरफ ईस्ट फेसिंग है। सो हमने जो उसका शटर रखा है एंड फेसिंग रखी है वो इस तरफ रखी है, एंड इस तरफ से भी हमने इसको जाली रखी ताकि वो जो थोड़ा सा ओपननेस जो टेम्पल का है वो दिखाई दे। नहीं तो क्या ये पूरा जो जगह है वो पूरा पैक हो जाता है और दिखने में थोड़ा सा काफ़ी ब्लॉक लगता था। सो इतने से एरिया में
वो हमने टेम्पल बनाया, पीछे भी जो है वो एक्रेलिक विथ बैक लिटन एक्रेलिक डाला है हमने, एंड ऊपर नीचे वापस जो है वो स्टोरेज दिया है। छोटे मोटे टेम्पल के स्टोरेज में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसको भी हमने 15 इंच में ख़त्म किया ताकि इधर सर्कुलेशन स्पेस जो है वो बरकरार रहे। अब आते हैं टीवी यूनिट की तरफ, जो कि इज़ वन ऑफ द अगेन हाईलाइट पोर्शन ऑफ दिस एरिया। सो टीवी इज़ लाइक जो स्टैंडर्ड एक टीवी यूनिट होता है वही, लेकिन थोड़े बहुत जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं और जो डिज़ाइन है इसका वो हमने काफ़ी मॉडर्न रखने की कोशिश की है। राफ्टर्स जो हैं वो रेडीमेड नहीं लगाए हमने, ये लैमिनेट में ही राफ्टर्स बनाए हैं, क्योंकि सेम डिज़ाइन में जो लैमिनेट हर जगह लगा है उसमें एग्जैक्ट जो है वो मिल नहीं रहा थे राफ्टर्स, तो हमने लैमिनेट में ही उसको क्रिएट किया है। वंस अगेन कंबाइंड विथ जो स्लाइटली बेज कलर आइवरी कलर होता है उसको हमने यूज़ किया है, एंड विथ जो है गोल्डन टी स्ट्रिप्स। सो ये गोल्डन टी पट्टीज जो थीम आ रहा है सेफ्टी डोर से, वहीं से हमने कैरी ऑन किया है। एंड बीच में जो ये ग्रूव्स हैं, इस ग्रूव में भी गोल्डन कलर का हमने पेंट फिल किया है। सो उस वजह से ये जो ग्रूव्स हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं देखने में। वापस वुडन टॉप हैं, एंड इसके बाद जो नीचे वाला जो स्टोरेज है वो भी सारे हैंडललेस हैं। तो ये जो स्टोरेज है दिस इज़ ए शटर, एंड इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने एक सिर्फ हैंडललेस के लिए एक छोटा सा जो है खांचा क्रिएट किया है, जस्ट टू मेक इट हैंडललेस। इसके नीचे ड्रॉवर्स हैं वो भी हैंडललेस हैं पूरे। एंड ये जो एरिया है ये इनिशियली ओपन रखने वाले थे हम, ताकि वो डीवीडी प्लेयर या उनका और भी सेटअप बॉक्स कुछ भी जो स्टोरेज है, लेकिन उनको ओपन नहीं चाहिए था ताकि वो क्लमजी ना लगे, तो इसको हमने शटर प्रोवाइड किया है। एंड जो है उसको एक ब्लैक टिंटेड जो ग्लास होता है वो रखा है, ताकि अंदर का सामान दिखे भी नहीं, लेकिन आप रिमोट कंट्रोल जब यूज़ करें तब वो चल जाए। इसके बाद वापस जो सेम स्टोरेज है वो यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड जो है वर्टिकल प्रोफाइल शटर प्रोवाइड किया। प्रोफाइल शटर यहाँ पे जो है गोल्डन नहीं लिया, एंड हमने इसको जो है क्रोम ही लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट ना हो जाए, क्योंकि अंदर की जो लाइट थी जो है वो गोल्डन जैसी ही फील आ रही थी, और अंदर जो सामान रखने वाले थे वो भी जो है वो गोल्डन जैसे ही थे, इसलिए हमने इसको फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, इसलिए और प्लेन जो है वो कांच रखा है हमने इसके अंदर। वापस जो है स्ट्रिप लाइट के अलग वजह से हमने इसको सिर्फ ग्लास के शेल्व्स दिए, ताकि पूरी जो है जो शो पीसेस है वो हाईलाइट हो जाए। एंड ये 50 इंच का जो टीवी है, इस डिस्टेंस के हिसाब से हमने इनको सजेस्ट किया था। इससे बड़ा टीवी वैसे लग सकते थे इसको हटा के, लेकिन जो है वो व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पास में आता था, इसलिए वी डिडंट सजेस्ट। सो इसके बाद जो सामने वाला जो एरिया है, दिस इज़ सोफ़ा एरिया। सोफ़ा में वैसे तो 3 सीटर लगाया जा सकता है, 3 सीटर प्लस लाउंजर, बट यहाँ पे 2 सीटर एंड लाउंजर का ही हमने सजेस्ट किया, क्योंकि फैमिली भी छोटी, बहुत ज़्यादा मेहमान बहुत आते नहीं हैं, और आएंगे तो भी डाइनिंग जो है वो चेयर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुलापन का एहसास लगता है, छोटा जो हमने 2 सीटर और लाउंजर यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद जो है बाहर इनको बिल्डर ने एक बालकनी प्रोवाइड की थी, सो जो छोटा मोटा जो स्टोरेज होता है वो हमने बाहर की तरफ क्रिएट किया। सो यू कैन सी बाहर एक जो है वो स्टोरेज है, ये फुल जो है वो डेड आइटम्स या फिर न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स रखने के लिए वो एक जगह अच्छी काम आ जाती है। एंड बैलेंस जो जगह है वो आप एज अ व्यू के लिए और बालकनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये घाटकोपर का पंत नगर का एरिया है, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, सो इट इज़ गुड टू हैव अ बालकनी। कभी कभार देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, कभी कभार एक छोटा चिल टाइम आप उसमें निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट लिविंग रूम। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इस तरफ से ये जो पार्टीशन है वो दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ से भी हमने जो ये राफ्टर्स है ना वो ऐसे कंटिन्यू किए, और उसके ऊपर फिर हमने हैंगिंग लाइट्स लगाए, ताकि इस जगह पे इनको हैंगिंग लाइट चाहिए थी, लेकिन ऊपर की तरफ या तो पंखा ही रहेगा या तो हैंगिंग लाइट ही रहेगी, या तो एक जो पंखा आता है जिसके अंदर ही लाइट हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सो इस केस में हमने हैंगिंग लाइट्स इस तरफ बनाई हैं, ताकि उसका जो डाइनिंग एरिया का जो सेपरेट जो वाइब है वो क्रिएट हो जाए। सो दिस वॉज लिविंग रूम। चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन में बिल्डर ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स दे रखे थे। सो दिस इज़ अ सेमी मॉड्यूलर किचन जो हमारी फैक्ट्री में हमने बनाया है। नीचे की तरफ जो है सारे टैंडम्स हमने ऑफ़र किए हैं एप्को लिव स्मार्ट के, एंड यहाँ पे शटर्स हैं। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो हमने फ्लूटेड जो बारीक
डिज़ाइन वाला फ्लूटेड ग्लास जो नया आया है वो हमने यूज़ किया विद जो क्रोम प्रोफाइल शटर, एंड इसके साथ में वापस जो है ऊपर ऑफ वाइट कलर यूज़ करते हुए यहाँ पे सेम कलर रिपीट किया है। सो दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली लाइट ग्रीन, एंड उसके ऊपर जो है वो वाइट रखा है। जो थोड़ा सा छोटा सा स्टोरेज था तो हमने उसको लाइट रखने का कोशिश किया है। सामने की तरफ एक छोटा सा सर्विस प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ शटर्स प्रोवाइड किए, अंदर शेल्फ रखा है ताकि हैवी यूज़ आइटम्स के लिए वो यूज़ किया जा सके। और इसके ऊपर वापस हमने लाइट ग्रीन कलर का स्टोरेज ऑफर किया, एंड यहाँ पे एक जो ओपन बॉक्स दिया है फॉर ओवन, एंड वापस यहाँ पे स्टोरेज जो है वो पूरा फुल लाइट दिया है। सिर्फ वहाँ की तरफ हमने स्टोरेज अवॉइड किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गैस का मीटर आ रहा था। सो आई एक्सप्लेन द ट्रॉली सिस्टम हियर। सो ये दोनों जो ट्रॉलीज हैं वो प्लेन बास्केट्स हैं बाय एप्को लीड स्मार्ट। ये हैवी वेट जो है 50 kgs टैंडम बास्केट है। सो टैंडम बास्केट बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट क्लोज ही होते हैं, एंड बाकी सारे जो हैं 30 kgs एंड 50 kgs के ये हैं। सो दिस इज़ सॉफ्ट क्लोज जो टेलीस्कोपिक चैनल्स होते हैं उसके ऊपर 3 tier जो है मसाला पुल आउट दिया है, क्योंकि जनरली जो टैंडम्स होते हैं उसके अंदर मसाला पुल आउट एज सच कोई सेक्शन प्रॉपर नहीं मिलता है। बॉटल पुल आउट्स होते हैं, बट 3 tier जो सेक्शन चाहिए होता है हमें वो जनरली टैंडम्स में मिलता नहीं। सो वी सजेस्ट कि आप ये वाला जो है वो सेक्शन लें। यहाँ पे वापस 2 प्लेन बास्केट्स हमने दिए हैं, एंड इसके नीचे जो है वो एक डिटर्जेंट रैक और एक वेट एंड ड्राई डस्टबिन बाय एप्को हमने प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर जो है दिस इज़ समथिंग आजकल जितनी मॉडर्न किचन्स बनते हैं वो सब जगह होता है कि नीचे से जो सेक्शन होता है सिंक के ऊपर उसको हम लोग बॉटमलेस करते हैं। सो इफ़ यू सी, सो ये जो नीचे जगह है इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। सामने भी टाइल्स ही रहने दिया है, सिर्फ शटर्स लगाए हैं ऊपर से, ताकि जो आपका ये सेक्शन है वो थोड़ा सा वाटरप्रूफ रहे, एंड पानी नीचे गिर के कुछ आपका प्लाईवुड जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे इनका मटके का शेल्फ था ऑलरेडी, सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका जो ओवरहेड स्टोरेज है उसका डेप्थ डिसाइड किया है, और जो मटका है वो सेमी कंसील हो जाता है नीचे की तरफ से, ताकि बंद करने के बाद सिर्फ उसका जो नल है वो नीचे रहे, ताकि पानी लेने के लिए वो ईजी रहे काफ़ी। नहीं तो क्या होता है कहीं कहीं पे मटका जो है वो ऊपर रखना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है पानी निकालने के लिए। सो और ये पानी कभी लीक भी होता है, तो ये पत्थर का शेल्फ है, और यहाँ पे नीचे जो है सिंक है तो वो ख़राब होने का जो है वो टेंशन नहीं रहता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट किचन। किचन में बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें हमने अटेम्प्ट नहीं की है। चिमनी के लिए सिर्फ प्रोविज़न हमने रखा है, और नीचे की तरफ जो है वो स्ट्रिप लाइट्स दी है, ताकि दिस इज़ नाउ क्वाइट कॉमन, ताकि वर्किंग प्लेटफॉर्म के पे उजाला रहे और ऊपर जो स्टोरेज है उसका अंधेरा इस पर गिरे तो भी आपको विजुअली जो है काम करने में असिस्टेंस मिलती रहे। सो दिस वाज अबाउट किचन। सो लेट्स नाउ गो टू द बेडरूम्स। हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की सबसे खास बात यह है कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, विड्थ जो है वो स्टैंडर्ड है। सो इसमें हमने जो भी नेसेसिटी होती है एक बेडरूम की वो सारी जो है वो पूरी की है, इंक्लूडिंग 1 वार्डरोब, एक ड्रेसर, और एक बेड साइड में टॉल यूनिट हमने बनाया है, एंड एक स्टडी टेबल। सो स्टडी टेबल के पास में बैठा हूँ मैं। सो दिस इज़ अ न्यू डिज़ाइन जो फोल्डिंग स्टडी टेबल में बहुत ज़्यादा चल रही है। जनरली जो स्टडी टेबल होते हैं वो नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ खुलते हैं, ये हमने ऊपर से नीचे जो है वो रिवर्स जो हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं वो यूज़ करके हमने बनाए। हाइड्रोलिक पंप्स इसलिए ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। सो ये बहुत ज़्यादा ऐसा दबता नहीं है जब हम इसको यूज़ कर रहे होते तब। एंड फिर इसको कैबिनेट हिंजेस यूज़ करके यहाँ पे जो भी बेसिक नेसेसिटी है वो करके यहाँ पे एक शेल्फ दे दिया है, इसके नीचे लाइट दे दी है ताकि जो लाइट है वो डिसेंट रहे, एंड यहाँ पे काम करते वक्त जो है वो अच्छा खास रोशनी रहे। और ये इनडायरेक्ट लाइट भी है ताकि जो कोई सोया है अगर तो बहुत ज़्यादा उसकी आँखों में ना जाए, क्यों इसलिए डिफ्यूज़ लाइट हमने उधर लगाई है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू ओपन एंड क्लोज, एंड ये रिवर्स है तो ये एक बार बंद होने के बाद जो है वो बंद ही रहता है, एंड इट डजंट फॉल ऑफ। सो बच्चों के लिए भी ये अच्छा है, एंड आपके घर में बच्चे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हैंडल लेस हमने किया है ताकि पता ना चले कि यहाँ पे एक स्टडी टेबल्स है। इसके ऊपर छोटा सा एक नीश बनाया है हमने, एंड इसके ऊपर 1 सेकेंड स्टोरेज दिया है। ये जो लैमिनेट है इस जो है वो आइवरी के शेड का है, बेज कलर, एंड जो इसको भी हमने हैंडल लेस किया है। इफ़ यू क्लोजली लुक एट द लैमिनेट, दिस इज़ अ फ्लूटेड लैमिनेट। ये काफ़ी नया है ट्रेंड में फ्लूटेड लैमिनेट्स, बारीक बारीक इसके ऊपर डिज़ाइन होती है। सो आई डोंट नो कैमरा में कितना विजिबल है, लेकिन जो रियल लाइफ में ये जो लैमिनेट है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
स्टडी टेबल के साथ जैसे डाइनिंग एरिया में एक चेयर थी वो इस थीम में ही जा रही थी, तो सेम थीम में है डाइनिंग चेयर जो है वो यहाँ पे हमने रखी है ताकि अच्छी लगे, वरना ऑफिस चेयर जो है वो एक रूम में बेडरूम के अंदर इतनी अच्छी नहीं लगती है। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मेन फर्नीचर एरिया। सो जो बेड है वो किंग साइज़ से थोड़ा सा हमने कस्टमाइज़ किया है। इसकी जो विड्थ है वो हमने बड़ी रखी है क्योंकि इनके साथ इनकी बच्ची है जो छोटी वो सोती है। सो ये जो बेड की जो विड्थ है वो हमने कस्टमाइज़ की है। इट इज़ मोर देन 6.5 फीट। जो हेडबोर्ड है हमने लो हाइट रखा है हेडबोर्ड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रूम में फर्नीचर इस तरफ भी है एंड उस तरफ भी ड्रेसर है, तो बहुत ज़्यादा बल्कि हमने इसको रखा नहीं है, मिनिमलिस्टिक रखा है। और जो है वो इसमें कॉर्नर राउंड कर दिया है एंड जो बेड के कॉर्नर्स हैं वो भी हमने सेमी राउंड किए हैं ताकि आते जाते जो है वो लगे नहीं। बेड जो है वो हाइड्रोलिक फिटिंग के साथ है, सो पूरा का पूरा टॉप जो है वो लिफ्ट अप हो जाता है। राइट साइड में हमने जनरली हम लोग साइड टेबल्स रखते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि वार्डरोब का जो एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे मास्टर टॉयलेट जो है उन्होंने डाला है, तो यहाँ पे जो है हमने पूरा का पूरा एक छोटा सिंगल वार्डरोब बना दिया है। इसको भी वंस अगेन जो है हैंडल लेस हमने इसको बनाया है विथ द सेम फ्लूटेड लैमिनेट जो स्टडी टेबल पे था, विथ प्लेन टैन कलर लैमिनेट SF फिनिश। तो आप देखोगे पूरा जो घर है अभी तक किचन को छोड़ के सब जो है मैट फिनिश की तरफ गया है, क्योंकि मैट फिनिश जो है जनरली काफ़ी लंबे समय तक अच्छी लगती हैं और ज़्यादा डल नहीं लगती हैं। सो दिस इज़ अ सिंगल वार्डरोब। उस तरफ अगर आप देखोगे तो एक हमने ड्रेसर ऑफर किया है। ड्रेसर हमने उसके पीछे स्टोरेज भी रखा है। सो ये जो है एक रोज़ गोल्ड फिनिश का प्रोफाइल है एंड प्रोफाइल के इसमें हमने एक मिरर इनले किया है। प्रोफाइल इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप कांच जो है वो प्लाईवुड के ऊपर चिपका देते हो सो वो जनरली बेंड हो जाता है, वॉर्प होने लग जाता है। सो इसलिए इसको प्रोफाइल के ऊपर लगा एंड प्रोफाइल जो है मिनिमलिस्टिक रखी है। सामने की तरफ से बहुत ही जो है वो 2 mm का ही छोटा सा एक एज दिखता है, अदरवाइज जो है वो एज दिखता नहीं, और इट गोज़ विद द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द रूम, तो वो देखने में ऐसा अटपटा नहीं लगता है देखना। सो इसको भी हैंडल लेस बनाया हमने। सो यहाँ से खोल के आप पीछे का जितना भी सामान है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके नीचे वापस साइड टेबल के लिए जो ड्रॉवर्स चाहिए हमें वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, और जो स्विच इस तरफ जो दिए हैं वहाँ पे हमने उसको वार्डरोब के अंदर ही कंसील कर दिया है। तो आपको कभी बैठे बैठे कुछ मोबाइल चार्ज करना है या कंट्रोल करना है, 2-वे स्विचेस वो सारे वहाँ पर हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वार्डरोब एरिया। वार्डरोब एरिया में भी सेम जो पैटर्न है वो रेप्लिकेट किया है हमने, जैसा कि वो छोटे वाले वार्डरोब में किया था, एंड उसको भी रोज गोल्ड जो है कंसील हैंडल्स प्रोवाइड किए। दिस आर रेगुलर जो स्लाइडिंग फिटिंग होती हैं वही हमने इसमें यूज़ किए, क्योंकि ऑप्टिमम रेंज का ये वार्डरोब है। तो इसके अंदर सिर्फ सॉफ्ट क्लोज जो फिटिंग है वो हमने इंस्टॉल किए ताकि बंद हो और खोलो तब उसको बहुत ज़ोर से बंद करने से वो ज़्यादा आवाज़ ना करे और ख़राब ना हो फिटिंग। सो एंड इसके बाद जो है मास्टर टॉयलेट का जगह है यहाँ पे। सो ये वाला जो जगह है जैसे मैं बात कर रहा था, इस जगह की वजह से वार्डरोब जो है एरिया छोटा हो गया, इसकी वजह से हमें वो वाला स्टोरेज क्रिएट करना पड़ा। सो ऊपर जो है वो क्योंकि ये रूम हाइट कम है तो हमें छोटा सा ही जगह मिल रहा था, बट स्टिल हमने वहाँ पे स्टोरेज क्रिएट किया है यहाँ से वहाँ तक पूरा, ताकि जितना भी एरिया आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए हमने उसको करने की कोशिश की है। एंड जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं लग रहा है। जनरली क्या होता है कि ओवरहेड स्टोरेज ये हाइट पे जब लगाते हैं तो काफ़ी सर पे गिरने जैसा फील आता है, लेकिन यहाँ पे इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वो काफ़ी सिंपल एंड सूदिंग लग रहा है विथ रोज़ गोल्ड हैंडल इसमें वापस हमने डाले ताकि वो सेम कलर कॉम्बिनेशन में चला जाए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो। इस रूम में बाकी फॉल सीलिंग जो है वो बिल्डर ने ही प्रोवाइड करके दी थी, सिर्फ हमने जो है वो AC का पेलमेट डिज़ाइन किया है। AC का पेलमेट हम हर जगह डिज़ाइन करते हैं, उसमें 2 फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं आपको। एक तो AC का जो पाइप्स है वो भी कंसील हो जाते हैं, एंड जो नीचे पर्दे हैं उसका जो ट्रैक है या रॉड है वो भी छुप जाता है। सो बेसिकली 2 फंक्शंस हैं वो पूरा कर देता है। इसलिए हम हर क्लाइंट को हमारे सजेस्ट करते हैं कि आप चाहे आप कस्टमाइज इंटीरियर भी कर रहे हो तो भी आप AC का पेलमेट तो ज़रूर लीजिए। सो ये इस बेडरूम का बात हो गई। अभी एक और बेडरूम बचा है वो देख लेते हैं। ये है पेरेंट्स बेडरूम एंड इसको कॉमन बेडरूम जैसे भी ये यूज़ करते हैं क्लाइंट। इसमें 2 ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमको पूरी करनी थी, वो है बेड एंड वार्डरोब। सो लेकिन इसमें क्या अलग है मास्टर बेडरूम से वो समझते हैं। यहाँ पे जैसा स्लाइडिंग वार्डरोब था मास्टर बेडरूम की तरह सेम है। ऊपर भी बिल्डर के फॉल सीलिंग के बाद जो जगह बच रही थी हमने उनको पूरी यूटिलाइज़ की हमने एंड तक, ताकि जितना भी स्टोरेज है उतना यूज़ किया जाए। यहाँ पे सिर्फ हमने कुछ चेंज किया है।
इफ़ यू कैन सी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है आफ्टर द स्लाइडिंग वार्डरोब, ये स्टोरेज जो है हमने यहाँ से एक ओपनेबल जो है वो शटर दिया है। सो यहाँ से जब भी जो छोटे मोटे खिलौने जो हैं, इनकी जो बच्ची है 4 साल की है, तो उसके सारे खिलौने हम यहाँ पे उनको स्टोर करने थे इस बेडरूम में। सो वो यहाँ पे उनको मिल चुके हैं। एंड जो बेड है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वीन बेड। सिर्फ इसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि रूम का लेंथ जो है वो थोड़ा सा कम था। सो इसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया अपने हिसाब से साइज़। कुशन जो है उसमें मास्टर बेडरूम के कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा हाई हाइट रखा है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए उनको ज़्यादा हाइट वाला कुशन चाहिए था। इसमें जो डिज़ाइन है वो हमारे फैक्ट्री में हमने कुशन बनाए हैं। सो दिस डिज़ाइन दे सॉ ऑन पिंटरेस्ट एंड दे लाइक इट, तो उसको एग्जीक्यूट हमने अपने फैक्ट्री में किया है। एंड रूम की थीम में भी क्योंकि रूम में ऐसा कुछ भी एलिमेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है, सो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हो सकती थी। सो वी डिड इट। उसके अलावा जो वो उस तरफ है जो सेम ड्रेसर हमने मास्टर बेडरूम में देखा था, सिमिलर है, सिर्फ इस वाले कलर थीम के साथ मैच करते हुए उसका जो प्रोफाइल है मिरर का वो हमने SS क्रोम रखा है। सो ताकि वो इस वाले थीम में जाए। क्योंकि क्रोम इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रे आप शेड है वो देखोगे इस वाले रूम में अलॉन्ग विथ जो लाइट वुड शेड जो है इसमें, तो पूरा जो देख रहे हो आप सटल कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है। सिर्फ थोड़ा सा हमने फिर पर्दों में कलर प्ले किया। इनका जो ये पूरा बेडरूम है वो एक कॉर्नर में आता है। सो यहाँ पे इनको पूरा एक L शेप जो है विंडो मिल रही थी। सो ये पूरे पर्दे उसके हिसाब से ग्रे टोन में सिलेक्ट करके इनको कवर किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ नो मेजर फर्नीचर इन दिस रूम। सिर्फ एलमेट हमने L शेप पूरा कन्वर्ट किया ताकि वो पूरा जो है पर्दों के ट्रैक्स जो है वो छुप सके। एक छोटा सी एडिशन है इस जगह पे, यहाँ पे हमने फिर एक छोटा सा सिर्फ लेज दिया है ताकि उनका जो सेट टॉप बॉक्स है वो टीवी के साथ रख सके, नहीं तो अदरवाइज कोई स्पेशल जगह थी नहीं। एक छोटा सा खांचा मिल रहा था तो यहीं पे हमने प्लेस कर दिया। सो दिस वाज इट अबाउट दिस रूम। ये रूम की एक खासियत जो मुझे लगती है इतनी छोटे होने के बावजूद भी, कि जो सर्कुलेशन स्पेस है, जो यहाँ मूविंग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो विंडो पूरा खोलने के बाद यहाँ पे जो स्पेस बचती है, आप वहाँ पे लूज़ फर्नीचर रख के आपका शाम का या सुबह का चाय या कॉफ़ी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जो है पूरा व्यू जो है दिन भर के टाइम में काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू है सामने की तरफ। सो दिस इज़ जो खुलापन का एहसास है वो आई स्टिल लव। एंड पूरे घर में अगर आप देखोगे तो सर्कुलेशन जो है वो ढंग से मेंटेन कर रखा है हमने। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस होम इंटीरियर्स। लेकिन जाने से पहले जो क्लाइंट हैं उन्हीं से हम सुन लेते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा इंटीरियर का वो कैसा रहा। सो लेट्स गो। हाय, आई एम भाविक मोदी. शी इज़ माय लवली वाइफ. Hi. Nisha Modi. My lovely daughter Prisha Modi. So we have shifted to Ghatkopar recently, and all the interior work of 2 BHK is done by an interior team. So we were exploring different kind of interior. So we were staying at Dombivli at that time. और 3-4 जगह पे हम लोग जाके आए, विजिट किया. So interior was a name suggested by one of my friend. उन्होंने काम नहीं करवाया, but he told me that he has seen your work. So वहाँ पे अच्छा काम है, so you can go and visit there. So हम लोग गए, मैं और वाइफ गए. Let's see, let's try. Basically, we visited many places before that. Finally, we visited this place, and the team that was working there was very good. Like उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से explain किया, हमको डिज़ाइंस बताई, जहाँ उन्होंने किया हुआ है वहाँ के घर के फ़ोटोज़ और फर्नीचर के फ़ोटोज़ वो सब दिखाए. सो वी वर इम्प्रेस्ड क्वाइट. एंड आई सेड कि हम लोग अगर कहीं से डिज़ाइंस बता दे आपको कि हमको ऐसे करवाना है, क्या है, सो विल यू मैनेज टू डू दैट. तो वो लोग ने मतलब दे सेड कि येस, फाइंड आउट दी डिज़ाइंस, जितने आप लोग मतलब बताओगे उसमें से जो भी कंफर्टेबल होगा और जो प्रॉपर आपके घर के लिए सुटेबल होगा वो हम कर देंगे. सो दैट वाज द पॉइंट विच वी पिक्ड अप. लाइक हमको जैसे करवाना है वैसे हम लोग कर सकते हैं फ्रीडमली. सो Pinterest, apps, Google, YouTube, we were searching and we found out many designs. तो हम लोग उनको हमेशा मतलब लाइक WhatsApp ग्रुप था उसमें डाल देते थे कि ऐसा कुछ करना है. They used to call us. We were also like we both were busy in doing in jobs and all these things, but they helped us getting time and showing the pictures and designs how to do. और उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग को कम्युनिकेट करवा के सब फुल वर्क
they completed in 3 months before time which we wanted. So as target work was completed on time, so that was really impressive for us. And yes, the team furniture जो कर रहे थे वो लोग भी टीम इतने कोऑपरेटिव थे. हम लोग जब भी उनको कॉल करते थे they used to pick the call, और हमारी जो भी छोटी मोटी भी जो क्वेरीज होती थी वो लोग ने प्रॉपरली सॉल्व किया. So that doing the work and design both were satisfactory for us. The best part, see, that was our partition. So this is a different thing, partition. Generally बहुत लोग नहीं करते partition, but हम लोग के दिमाग में था एक partition एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि घर पे एंटर करने के बाद पूरा घर डिस्प्ले हो रहा था. सो वी थॉट के पार्टीशन नीचे शू यूनिट और ऊपर पार्टीशन का एक फील होना चाहिए विद ग्लास. सो दैट विल लुक समथिंग डिफरेंट. तो उनको हम लोग ने आइडिया बताई. सो दे जस्ट टोल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीशन व्हाट दे हैव डन अर्लियर. सो वी वेर एक्सप्लोरिंग फ्रॉम गूगल, फ्रॉम Pinterest. तो हमको एक डिज़ाइन पसंद आई. दिस इज़ द पार्टीशन वी रिक्वायर. सो उन्होंने वैसे ही बोला हाँ वैसे हो जाएगा, आप डोंट वरी, वी कैन मैनेज दैट. सो बेस्ट पार्ट इज partition. Another storage. We required much storage for our cutleries, our glass storage. So we decided for crockery unit. So that is also full place was occupied by that crockery unit properly as we wanted. So yes. For a hall you can say best part was partition and crockery unit, which is something different, something unique. So main core reason I can say that the design team is good, lead by Madhura if I am not wrong. Madhura, and they explain in a better way what design, what comfortable you are, and completion is a secondary thing. What target they have given, so that was completed within that time with proper planning and everything. And many times means they have good system, app system also. Whatever the procedure, whatever we have to accept, what means there is a procedure that whatever design we have given to them, they will install in that in app. If we are comfortable, we have to do okay in that app, then only they will execute. So everything is on basis of our decision. Yes. So that is a good thing. So the app system is also good, payment terms is also good, and everything is perfectly fine. So definitely I will recommend it interior to anyone who is planning for an interior work. अगर आप अभी तक यहीं टिके हैं तो जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके इंटीरियर्स के लिए तो सारी जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.